जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी यानी कि सब स्टाफ ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में, जो कि आपके रीओपन किए गए हैं। ये वैकेंसी आपकी 2023 के अंदर आई थी और अभी यहां पर दोबारा से इस वैकेंसी को जारी किया है, जिसके फॉर्म आप 21 जून 2024 से 27 जून 2024 तक अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने पहले अप्लाई कर लिया था तो आपको दोबारा से अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। आपका वही जो पहले वाला फॉर्म है वो इसमें माना जाएगा। आप आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है एंड पासवर्ड का इस्तेमाल करके अपने फॉर्म को चेक भी कर सकते हैं अगर आपने पहले अप्लाई कर लिया था। तो गाइज कैसे आपको अप्लाई करना है वो सब जानकारी आप जान लीजिए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस वैकेंसी की जानकारी आएगी। इसमें जब ये वैकेंसी 2023 में आई थी सेम रखा है सब कुछ, वैकेंसी की संख्या भी, एप्लीकेशन फीस भी, एज लिमिट भी, सैलरी भी, और कुछ भी इसमें बेसिकली चेंज नहीं किया है। तो आप यहां पर ये सभी जानकारी चेक करेंगे। 10वीं पास इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आपको इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना है और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करके इस वाले इंटरफेस पर आ जाने के बाद में क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है। ये आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आप यहां पर आपका मिडिल नेम अगर है तो डाल देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। एंड देन लास्ट नेम एंटर करना है। लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। फिर आप आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अल्टरनेटिव नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर आपको ईमेल आईडी में आपका जो भी ईमेल है @ से पहले वो यहां पर लिखेंगे और जिस डोमेन पर है आपका ईमेल वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ये सिक्योरिटी कोड डालना है एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नाउ गाइज आप यहां पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपके डिस्प्ले के ऊपर दी गई है। सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अब इस स्टेप के अंदर आप आपका फोटो एंड साइन अपलोड करेंगे। फोटो का साइज 20 से 50 KB एंड सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। आप यहां पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ये PDF ओपन करके इसकी गाइडलाइन भी देख सकते हैं। अभी आप फोटो अपलोड करेंगे तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है सिलेक्ट करनी है, यहां से ओपन करनी है, तो आपका फोटो यहां पर इस तरह से आ जाएगा। अब आपको उसको टिक करना है एंड देन जहां पर भी आपकी साइन की फाइल है वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे और यहां से ओपन कर देंगे, तो आपका साइन भी यहां पर इस तरह से आ जाएगा। अब आपको यहां पर टिक करना है एंड देन नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब गाइज यहां पर आपके सामने बेसिक डिटेल आती है। तो सबसे पहले आपको आपका जोन सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस जोन में अप्लाई कर रहे हैं। तो जिस भी जोन में कर रहे हैं वो जोन आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में रीजन क्या है, तो यहां पर ये सभी रीजन है इस जोन में, तो आप किस रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं वो रीजन आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइज यहां पर स्टेट वांट टू अप्लाई फॉर, आप कौन सी स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। एंड फिर यहां पर एक सवाल है कि प्रोफिशिएंसी इन दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, यानी कि जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है क्या वो आपको लिखनी पढ़नी और बोलनी आती है। अगर हाँ तो यस, आप नहीं तो आप नो करेंगे। बेसिकली अभी आपको बताना है कि आपके पास इनमें से कौन सी लैंग्वेज है। जैसे कि यहाँ पर यूपी की 2 लैंग्वेज ऑफिशियल रखी गई है, उर्दू और हिंदी, तो आपको इनमें से कौन सी आती है। मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आते हैं आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी, यानी कि जिस भी स्टेट पर आप अप्लाई कर रहे हैं क्या आप इसके स्थायी निवासी है, आप यहाँ के लोकल रेसिडेंट है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर अगला सवाल आता है कि हैव यू अप्लाइड इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ और सब स्टाफ फाइनेंशियल ईयर 2012-2013, क्या आपने पहले इस वैकेंसी में इसमें अप्लाई किया था। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। जनरल, OBC जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। फिर आपसे पूछेगी कि आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आपको बताना है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एक सवाल यहाँ पर है कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, ये बेसिकली ये सवाल भी विकलांग के लिए ही है। अगर आप बिल्कुल ठीक है, आपको कोई भी किसी भी तरह की विकलांगता नहीं है, आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसमें नो कर देंगे। फिर यहाँ पर गाइज आपको बताना कि क्या आप एक डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। एंड इसके बाद में यहाँ पर पूछा कि क्या आप एक डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, यानी कि DXS अगर आप है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में पूछा कि आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो डाइवोर्स्ड वुमन लीगली सेपरेटेड, अगर आप ये चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। आपका रिलीजन क्या है वो आप
आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप क्या रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नेशनलिटी के अंदर आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आता है आई इंटेंड द ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी, तो आप यहाँ पर टिक कीजिए एंड इनमें से कोई एक आईडी आपको सेलेक्ट कर लेनी है, उसका नंबर आपको देना है। सेंटर ऑफ एग्जाम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में पूछे कि काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर इन एग्जामिनेशन, यानी कि किस मीडियम में आप अपना पेपर देना चाहते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, तो कोई भी आप यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर ले आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर आप यहाँ पर आपकी डीओबी सेलेक्ट करेंगे, आपका जेंडर बताएंगे मेल फीमेल या फिर अदर। अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो आप यहाँ पर अगले वाले सवाल में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। एंड इसके बाद में आपको मैरिटल स्टेटस बताना, अनमैरिड मैरिड जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। फादर नेम एंटर करना है, मदर नेम एंटर करना है। आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का यहाँ पर लिख देंगे। एंड देन जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर लिखनी है, और जो आपका स्टेट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ पर आपको आपका पिन कोड डाल देना है। इसके बाद में अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, एंड अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग सेंड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर टिक कर दें। एंड देन अब आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है, तो सबसे पहले आपको 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो 10th आपने कब पास की थी, वो डेट और मंथ, और यहाँ से फिर आपका जो ईयर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन जो परसेंटेज थी वो आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। क्वालिफिकेशन आपकी 31 मार्च 2023 से पहले कंप्लीट होनी चाहिए, जिसकी 31 मार्च 2023 के बाद में हुई है वो एलिजिबल नहीं है। इसके बाद में आपको आपकी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। जिनके 60+ % होते हो फर्स्ट क्लास के अंदर आते हैं। अगर आपने 12वीं की है तो सेम तरीके से आपको यहाँ पर आपकी 12वीं की जानकारी भरनी है, जहाँ पर आप HSC इक्विवेलेंट के अंदर PCM PCB आपका स्ट्रीम बताएंगे, या फिर एक एक करके सब्जेक्ट लिखना चाहे तो वो भी आप लिख सकते हैं। कब आपने पास कर ली थी वो डेट, मंथ और जो आपका ईयर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन गाइज यहाँ पर जो परसेंटेज थी वो कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे और अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। डिग्री की है तो उसकी जानकारी भी सेम तरीके से भर देंगे। कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर जानकारी भरेंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। इसके बाद में जो ट्रेनिंग मिलती है एग्जाम से पहले SC ST OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी को, क्या आप वो लेने के लिए इच्छुक है? अगर आप है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है, लैंग्वेज आप यहाँ पर लिखिए और बताइए कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। सेकंड लैंग्वेज जो आपको आती है वो लिखिए और मुझे आपको बताना है कि मुझे लिखनी, पढ़नी और बोलनी आती है। तीसरी लैंग्वेज भी अगर आपको कोई आती है तो आप यहाँ पर लिख देंगे और उसका स्टेटस भी बता देंगे। फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। जो भी जानकारी आपने भरी है उन सभी को आप चेक करेंगे, एंड चेक करने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे और डिक्लेरेशन में आपको आई एग्री करना है। और दूसरा वाला डिक्लेरेशन है कि आई कंफर्म दैट माई नेम एज फिल्ड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम इन माई ID प्रूफ, यानी कि जो नाम आपने इस फॉर्म के अंदर भरा है वो और जो आपने ID यहाँ पर दी है उसके अंदर आपका नाम बिल्कुल सेम है जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है। तो आप सेकंड वाले के ऊपर टिक कर देंगे। अगर आपने जो नाम इस फॉर्म के अंदर भरा है और जो आपके पास ID है उसमें आपका नाम डिफरेंट है तो आप तीसरे वाले के ऊपर टिक करेंगे। अगर सेम है बिल्कुल तो फिर तीसरे वाले के ऊपर टिक मत कीजिए, कंप्लीट रेशन के ऊपर क्लिक करके ओके कीजिए। एक बार फिर से ओके कीजिए। अब आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है, तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, फाइल सेलेक्ट कीजिए, थंब इंप्रेशन की ओपन कीजिए। आपका थंब इंप्रेशन यहाँ पर आएगा, इसको ओके कर दीजिए। अब आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। इसमें गाइज आप क्या लिखेंगे मैं आपको बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन दिया है। आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए वीडियो का, वहां पर आपको जो लाइन दी गई है डिक्लेरेशन की वो आपको बिल्कुल ऐसे ही कागज पर लिखनी है और उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। एंड देन फिर आप यहाँ से ओके करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर सिक्योरिटी कोड आया है जो कि आपको फीस को वेरीफाई करते हुए यहाँ पर डालना है एंड देन सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे आप फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।